एक भयानक कहानी, विधवा का विलाप। शहर के बाहर एक पुराना घर था जिसे सब विधवा का विलाप कहते थे। वह हमेशा से खाली था और उसकी पुरानी दीवारों पर काई जम गई थी। घर की खिड़कियां मानो खाली आंखें हों जो शहर को घूर रही हों। मैं एक इतिहासकार था और लिखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में था। इस घर की कहानी, खासकर एक विधवा की जो इसके अंदर गायब हो गई थी, ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मेरे पड़ोसियों ने मुझे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन मैंने फिर भी उस घर को खरीद लिया। मुझे भूतों पर कोई यकीन नहीं था। शुरुआती कुछ हफ्तों में सब ठीक था। घर में धूल थी, फर्श चरमराते थे और हवा टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आती थी। मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपना दिन लाइब्रेरी को साफ करने में बिताया। एक तूफानी शाम को मुझे एक जर्नल मिला जो एक टूटे हुए पैनल के पीछे छिपा हुआ था। यह जर्नल विधवा का था, जिसका नाम एलेनोर था। शुरुआत में एलेनोर ने अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में लिखा था, बागवानी, शहर की बातें और मौसम। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, उसकी बातों में एक अजीब डर महसूस होने लगा। उसने एक ठंडी परछाई के बारे में लिखा था जो उसकी नजरों के आसपास घूमती थी। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जबकि कोई भी आसपास नहीं होता था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती थी, जैसे कि सड़े हुए फूल हों। उसकी आखिरी एंट्री में एक ही भयानक वाक्य लिखा था, यह परछाइयों में नहीं है, यह शब्दों में है। यह पढ़कर मुझे ठंड लग गई। तभी एक किताब लाइब्रेरी की ऊंची शेल्फ से नीचे गिर गई। जब मैंने उसे उठाया तो वह एक कविता संग्रह था। मैंने एक पेज खोला और मेरे होश उड़ गए। उस पर छपे हुए शब्द नहीं थे, बल्कि एलेनोर की लिखावट थी। वह वही शब्द थे जो उसने अपनी आखिरी एंट्री में लिखे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया और किताब मेरे हाथ से गिर गई। जैसे ही वह गिरी, कमरे की दूसरी तरफ रखी एक और किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने खाली थे। तब मुझे सब समझ में आ गया। इस घर में कोई भूत नहीं था। यह कोई परछाई या फुसफुसाहट नहीं थी। यह एक परजीवी था जो कहानियों पर जिंदा रहता था। यह शब्दों में रहता था, एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर जाता था और हर कहानी के साथ मजबूत होता जाता था। और अब इस घर के बारे में मेरी कहानी ने उसे जगा दिया था। मैं उसका नया शिकार बन गया था।